नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो आज हुआ था 17/2/2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, उसकी जो जीके का जो क्वेश्चन आया था, जीके जीएस वाला, तो उसकी आंसर किया भाई। पहला क्वेश्चन कहता है भाई यूपीएसएसएफ का पूरा नाम बताइए। तो यूपीएसएसएफ का जो पूरा नाम है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट अगला है, निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो किस राज्य की ये पहल है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की पहल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो विमुद्रीकरण को किस नाम से जाना जाता है, तो नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट अगला है भाई, ये है चौथा क्वेश्चन। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है फिशिंग। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट अगला है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। टका, तो टका जो है वो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला है, सही बताना क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भाई निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है। तो जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली है। नहीं भैया, ऑप्शन सी इस प्रश्न का ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। तो कच्छ गुजरात की बात करें तो कांडला बंदरगाह हो जाएगा, जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह हो गया है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट अगला है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी है। तो किसकी रखी है, आणंद की रखी है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आणंद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो कौन दिया जाता है भाई, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है। तो किसको मंजूरी दी है, क्वेश्चन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा इटली को। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इटली हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट IASN काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है। तो किस पर पहुंचा है, कोलंबो श्रीलंका पर पहुंचा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोलंबो श्रीलंका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था। तो कौन था भाई, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह समरवीन यानी कि सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया। तो किसने किया था भाई, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है। तो वो हो जाएगी चिल्का झील, उड़ीसा राज्य के अंदर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्का झील। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जो वर्ण विक्षेपण होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशेन द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हरिशेन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो अंगूर की खेती और उपज और कटाई को विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा विटीकल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बेलाडेला की पहाड़ियां
बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की ये श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है भाई, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग होता है? तो वो हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो वो सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी बिहार में होता है। ये सोनपुर का जो मेला है, हरिहर नाम से भी जानते हैं इसे, तो ये बिहार में लगता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन है। अगला है, विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 23 अप्रैल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल्ल कहा जाता था? तो इसे कुल्ल कहा जाता है। केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है, ये हिमाचल प्रदेश है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला है, भारत में जनगणना संगठन के लिए एक सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत में जनगणना के लिए कौन सा सर्वोच्च पद है? सही आंसर हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की सांस्कृतिक कृति है? तो कुमार संभव जो है वो महाकवि कालिदास की कृति है। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास। नेक्स्ट अगला है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड NaLoCo का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर भुवनेश्वर उड़ीसा। नेक्स्ट अगला है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं शहरीकरण। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, उसे शहरीकरण कहते हैं। नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो भदोई किस लिए जाना जाता है भाई? तो कालीन बुनाई के लिए भदोई प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कालीन बुनाई। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन हो जाएगा अशोक हो जाएगा। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। भाई राज्य की वृक्ष होता तो वैसे बरगद हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुर सुरहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों में कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये बलिया में स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बलिया हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो कौन हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा इसमें लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर इसका 46 का सही आंसर हो जाएगा लिंक्डइन हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर भगवान श्री कृष्ण की है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट अगला है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा कहां स्थित है? तो ये सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन डी प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सिकंदरा हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कौन सा नृत्य है? तो जो है हुरका बॉल, हुरका बॉल। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हुरका बॉल। नेक्स्ट अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो किसके सहयोग से की थी भैया? तो डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से की थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जी के जीएस से संबंधित जो प्रथम शिफ्ट में यानी कि 17 तारीख को जो प्रथम पाली का पेपर हुआ था तो आपने आंसर की मिला ली होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।